ट्वेल्थ फेल एक उपन्यास है जो आधारित है मनोज शर्मा सर के जीवन पर, जो वर्तमान में महाराष्ट्र काडर में पोस्टेड है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करके आगे बढ़े और आईपीएस ऑफिसर बने। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती। मैथ का पेपर शुरू हुआ। इससे पहले स्कूल में चीटिंग होती थी। इन्होंने 9th 10th और 11th चीटिंग के दम पर पास कर ली, लेकिन 12th में इनके डिस्ट्रिक्ट में नई एसडीएम की नियुक्ति हुई और उनको पता चला कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा चीटिंग होती है, चलो मैं अब करवाता हूँ इनकी चीटिंग। फिर जिस दिन का एग्ज़ाम था उसी दिन से एसडीएम साहिब वहाँ आकर के बैठ गए और कहा कि जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं यहीं रहूँगा। तो इस प्रकार किसी भी एग्ज़ाम में उनकी चीटिंग नहीं हुई, और अगर चीटिंग नहीं हुई तो वो फेल हो गए। केवल हिंदी में पास हुए 62 मार्क्स से, और बाकी 4 विषयों में फेल हो गए। अब जब घर वालों को बात पता चली तो पिताजी इनके बहुत आदर्शवादी इंसान थे। वो कहते थे कि मैं दुनिया बदल दूंगा, ये वो। तो वो काफ़ी सिद्धांतवादी इंसान थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर इस बार नहीं हो पाए तो अगली बार हो जाएगा। उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो फेल हो गए ऐसा वैसा। बस उन्होंने कहा ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। उन्हीं के गांव का एक लड़का था विष्णु। वो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। वो पूरी क्लास में इंटेलिजेंट था। इनके पिता यानी विष्णु के पिता भी कहते थे कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा टोंट मारते थे मनोज को। अब ये 12th में फेल होने के बाद इनके बड़े भैया थे, उनके बड़े भैया ने कहा कि हमको लेनी है रिक्शा, हमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती। तो उसके लिए चाहिए था 10,000 रुपये, लेकिन इनके पास 10,000 रुपये थे नहीं। पिताजी ने कहा कि मेरे पास नहीं है 10,000 रुपये। तो माँ होती है, इनकी माँ ने इधर उधर से इकट्ठा किए और ये लेकर आए एक टेम्पो। फिर मनोज शर्मा सर में ये क्वालिटी थी कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी थी। तो वो यात्रियों को इकट्ठा करते थे और टेम्पो चलाने का कार्य इनके बड़े भैया थे। वो टेम्पो ले आते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस जो होती है वो काफ़ी भ्रष्ट होती है। एक दिन उन्होंने मनोज शर्मा और उनके भैया को पकड़ लिया और उनके टेम्पो को भी पकड़ लिया और जब्त कर लिया। और जब उन्होंने पूछा कि हमें पकड़ा क्यों गया, हमें अरेस्ट क्यों किया गया है, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रटी रटाई बात हो। एक हवलदार आया और उसने कहा कि आपने हमारे गाड़ी को टक्कर मारी है और इस वजह से हम घायल हो गए। कुछ इस प्रकार के शब्द बोल रहे थे कि जैसे कि लग रहा था बिल्कुल रटे रटाए शब्द हैं। फिर मनोज शर्मा ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा एसडीएम के पास। अब वो एसडीएम के पास अदालत में जब जाते हैं तो वहीं पर वो हवलदार खड़ा होता है जिसने ये कहा था कि आपने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और इस वजह से हम बेहोश हो गए, हमें चोट लगी। हालांकि वहाँ के एसडीएम ने देख लिया था कि ये हवलदार झूठ बोल रहा है और इसीलिए उनको सज़ा भी दी और मनोज शर्मा सर को बचाया गया। अब इनका विश्वास जुडिशरी सिस्टम में हो, जहाँ एक तरफ हवलदार को देखकर इनको ऐसा लगा कि सब भ्रष्ट पड़े हैं, कोई भी काम का नहीं है। वहीं एसडीएम सर को देख कर के इनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं। और तभी से इन्होंने सोच लिया था कि मैं एसडीएम बनूंगा, मैं भी ऑफिसर बनूंगा और लोगों को न्याय दिलाने में उनकी मदद करूँगा। फिर आता है इनका दूसरा ईयर, जब वो एग्ज़ाम देते हैं और इस बार वो पास हो जाते हैं। फिर जाते हैं ये ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद इनके चाचा का लड़का था त्रिलोकी, जिसके साथ ये एग्ज़ाम के दौरान यानी कि जब ग्रेजुएशन हो रही थी इनकी, तब ये रहते थे उनके साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि त्रिलोकी गाँव आ गए और त्रिलोकी के साथ ही केशव रहते थे। केशव इनके दोस्त थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक रूम में 3 रहें, इसलिए वो मनोज को भगाना चाहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि त्रिलोकी गांव चले गए और ये अपने केशव जो हैं वो अपने गांव चले गए और रूम की चाबी लेकर। तो वो क्या करे, अब वो बाहर इधर उधर टहलते रहे। और एक दिन क्या हुआ कि फिर एक धर्मशाला में इनको काफ़ी भूख लगी थी, तो ये वहाँ गए और कहा कि आप मुझे खाना दे दीजिए, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। उन्होंने काफ़ी विनम्र भाव से कहा और उस व्यक्ति ने उनको खाना दे दिया।
फिर खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप हमें कुछ भी काम बता दीजिए, मैं काम करके ही जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बर्तन धो दीजिए। तो उन्होंने बर्तन धोए और वो चले गए। अब ये आते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में। फिर इनके साथ क्या हुआ, पीली कोठी एक फेमस जगह है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए थी उस टाइम में, और यहाँ सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करने के लिए आते थे, आईएएस बनने के लिए आते थे। तो ये भी वहाँ चले गए और तभी से इन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की और यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट अटैम्प्ट में इनका प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने प्रीलिम्स निकाला, लेकिन फिर मेंस में रह गए। एंड थर्ड अटैम्प्ट में भी ऐसा ही हुआ। फिर ये चले गए अपने गांव और इन्होंने कहा कि अब मैं गांव जाकर कुछ और करूंगा। लेकिन जैसे ही गांव पहुँचे तो गांव के सभी लोगों ने इन पे तंज कसना शुरू कर दिया। बहुत से इनको काफ़ी कुछ सुनाया गया कि हाँ गए थे आईएएस बनने, हो गए ना फेल, यानी कि काफ़ी डिमोटिवेट हो गए थे। और फिर इन्होंने सोचा कि अब तो मुझे करना ही है। फिर इनकी गर्लफ्रेंड थी श्रद्धा मैम, जो आज इनकी वाइफ है, उन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी मोटिवेट किया इनको। फिर इन्होंने जम के तैयारी की, जम के इतनी मेहनत की कि फिर इनका फोर्थ अटैम्प्ट में क्रैक हो गया। तो दोस्तों ये थी इनके जीवन की संघर्ष भरी कहानी। मैंने बहुत से पार्ट्स कट कर दिए कि बहुत लेंदी हो जाती ये वीडियो। इन्होंने बड़े घरों में काम भी किया है, जैसे कि उनके कुत्तों को घुमाना। इससे उनको उस समय में 500 रुपये मिलते थे और इन्होंने लाइब्रेरी में भी काम किया है। ये काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है इनका जीवन और वर्तमान में ये महाराष्ट्र में पोस्टेड है। तो आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।